हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणी, जिसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है या इसे शॉर्टकट में एपी भी कहा जाता है। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 5.2 करेंगे और जैसा कि प्रश्न संख्या हमारा 17 से स्टार्ट होगा, है ना, और लास्ट तक एंड हो जाएगा। और अगर आपको 17 से पहले का वीडियो देखना है ना, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऑल प्लेलिस्ट वीडियो का, वहाँ पे आप क्लिक कीजिए। सभी वीडियो जो है क्रमवार एक के बाद एक सजाया गया है, आप वहाँ से अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 17। ये बोल रहा है कि AP 3, 8, 13 डॉट 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पे शब्द आया है अंतिम पद से, आपको प्रारंभ से नहीं शुरू करना है। कहाँ से? अंतिम से। तो सबसे पहले हमारा ये AP बदल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 को हम लोग सोल्व करेंगे। तो ये हमारा अब AP जो है प्राप्त होगा अंतिम से 253। फिर अब देखिए यहाँ पे कि क्या हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, 5 ना। तो यहाँ से 5 घटाइए, 248 हो जाएगा ना। और फिर इसके बाद फिर कौन सा होगा, 248 में से 5 घटाएंगे तो 243 डैश 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 चला जाएगा, है ना। अब आपको बताना है कि अंतिम से इसमें 20वां पद क्या होगा। तो सबसे पहले तो प्रथम पद ज्ञात कीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पे प्रथम पद A बराबर 253 हो जाएगा ना। और सारवंतर D अगर निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 248 और माइनस 253। अब अगर देख लिया जाए दोस्तों यहाँ पर, तो ये कितना बचेगा, माइनस का 5। D बराबर -5 आ गया, है ना। A का मान 253 है, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे अंतिम से 20वां पद। अंतिम से ही तो 20वां पद निकाल रहे हैं हम लोग, अंतिम से 20वां पद A20 से डिनोट करेंगे हम लोग, A प्लस n माइनस 20 माइनस, अब यहाँ पे n के जगह पे क्या है, 20 है ना, 20 माइनस 1 इंटू D। अब A का मान रखिए 253 और प्लस ये 19 बचेगा ना हमारा, और D का मान कितना है हमारा, माइनस का 5। यहाँ पे रखिए माइनस का 5। ये हमने 253 उसी तरह लिख लिया। और ये देखिए माइनस और प्लस हो जाएगा, माइनस 19 बचे 95 होता है ना। अब 253 में से 95 घटाएंगे दोस्तों, तो 13 में से 5 घटेगा तो 8। और यहाँ पे देख लिया जाए तो 24 बचेगा ना। 24 में से 9 जब घटेगा तो यहाँ पे 15 में से 9 घटाइए। चाहिए 1 दे दिया है तो 14 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5। और ये हमारा 1, क्योंकि इसको दिया है ना। तो हमारा जो 20वां पद निकल के आ जाएगा दोस्तों, वो 158 होगा अंतिम से। और आप ये अगर तरीका से बनाते हैं ना तो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही आसानी से। लेकिन जो बोल रहा है यहाँ पे ना अंतिम से, तो ये AP जो है ये अब प्रारंभ से नहीं शुरू होगा, अब अंत से शुरू होगा, तब जाकर ये आंसर फाइनली आप आसानी से निकाल लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है और छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो AP का प्रथम 3 पद पूछा दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग प्रथम 3 पद क्या हो जाएगा, A, A प्लस D, A प्लस 2D। तो यहाँ पे A और D जो आ रहा है इसका मान ज्ञात करना होगा। और वो कैसे ज्ञात होगा, तो यहाँ पे जो कथन दिया हुआ है ना ऊपर, उससे ज्ञात होगा। तो आइए 18 का हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि दिया है, क्या दे दिया है दोस्तों, बोल रहा है कि चौथा और 8वें पदों का योग किसके बराबर है, 24 के बराबर। यहाँ पे लिखेंगे कि A4 और प्लस A8 बराबर कितना है, इन दोनों का योगफल 24 के बराबर है। योग का मतलब होता है जोड़, है ना। तो सबसे पहले इससे हम लोग समीकरण बना लेते हैं। तो A4 किसके बराबर होता है, A प्लस 3D के।
फिर प्लस A8 किसके बराबर होता है, A प्लस 7D के बराबर कितना होगा 24। अब A और A होके मिल जाएगा 2A प्लस 3D और 7D कितना हो जाएगा 10D, ये बराबर होगा हमारा 24 के। 2 और 2 कॉमन कर लीजिए, तो 2 कॉमन कर लिया हमने, तो ये बचा A प्लस 5D इज इक्वल टू 24। अब 2 से इसे कट करेंगे तो 12 बार में जाएगा ना, यानी A प्लस 5D का जो मान है किसके बराबर हुआ 12 के। ये समीकरण नंबर 1 मान लेंगे फर्स्ट। पुनः क्या दिया हुआ है, पुनः अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि और छठवें तथा 10वें पदों का योग जो है 44 के बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः छठवां और प्लस 10वां, इन दोनों का योगफल किसके बराबर है 44 के। फिर से देख लेते हैं हम लोग, बोल रहा है ना छठवें और 10वें पदों का, तो वही हमने लिख लिया यहाँ पर। छठवां पद किसके बराबर होगा A प्लस 5D के ना, और प्लस ये है तो प्लस हमने दिया। A 10 किसके बराबर होगा A प्लस 9D के, ये बराबर होगा 44 के। अब देखिए A और A हो जाएगा 2A और प्लस 5D और 9D कितना हो जाएगा 14D, बराबर किसके होगा 44 के। अब देखिए 2 और 2 कॉमन है तो कॉमन कर लेंगे A प्लस 7D, ये बराबर होगा 44 के। 2 से कट करिए इसको 22 बार में चला जाएगा, यानी A प्लस 7D इज इक्वल टू हो जाएगा 22। इसको समीकरण नंबर 2 कर लीजिए। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं हम लोग, तो लिखेंगे समीकरण, यहाँ पे देखिए समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 ये प्राप्त हमने कर लिया। तो हम लोग क्या जान रहे हैं कि समीकरण 1 और 2 में अगर 1 में से 2 घटा देते हैं तो हमारा खाली केवल D मिल जाएगा, और फिर D का मान हम लोग 1 में रख देंगे चाहे 2 में, तो हमारा A का भी मान मिल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 माइनस 2 से। समीकरण 1 क्या दिया हुआ है A प्लस 5D बराबर 12, और समीकरण 2 क्या दिया है A प्लस 7D बराबर 22, राइट। ये हमने माइनस किया तो सिंबल बदल जाएगा दोस्तों। ये देखिए ये वाला से ये वाला कट गया, माइनस 7D में से 5D घटेगा तो कितना बचेगा माइनस का 2D, और ये 22 में से 12 घटेगा तो माइनस का 10, ये माइनस माइनस कट 2 बचे 10, यानी D का जो मान है आपका कितना आ गया 5। अब अगर आपको A का मान निकालना है तो क्या कहेंगे हम लोग, A का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो आइए यहाँ पे D का मान D का मान हमें रखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 से। तो यहाँ पे देख सकते हैं A प्लस 5D बराबर कितना है 12, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा समीकरण 1 से A प्लस 5 और D का मान कितना निकाले हैं, D का मान 5 निकाले हैं ना, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे रख लेते हैं हम लोग 5, और ये किसके बराबर हो जाएगा 12 के। तो यहाँ पे देखा जाए तो 5 पचे 25 और प्लस का उधर गया तो माइनस का, यानी A का मान जो है 13 आ जाएगा ना माइनस में। तो ये हमारा A का भी मान आ गया और D का भी मान आ गया। तो इसलिए अब यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए प्रथम 3 पद क्या हो जाएगा दोस्तों, A का मान -13 है और D का मान कितना है तो 5 हमने लाया था, है ना। तो प्रथम 3 पद क्या हो जाएंगे, तो A यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, A कॉमा A प्लस D कॉमा A प्लस 2D, है ना, यही होता है ना। तो 3 ही पद ज्ञात करना है, इसलिए 3 पद हमने लिख दिया। चलिए A का मान रखते हैं हम लोग -13, और फिर A प्लस D, यानी A का मान -13 और D का मान है 5, तो -13 प्लस 5 कितना हो जाएगा -8, तो यहाँ पे रखेंगे -8। अब आगे वाला में यहाँ पे करते हैं हम लोग, तो D का मान है हमारा 5, यहाँ पे 5 दूना 10 हो जाएगा, और A का मान कितना है हमारा -3, तो 13 में -13 में से जब 10 घटेगा तो -3 बचेगा, यहाँ पे -3।
यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है दोस्तों, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो गया। तो यहाँ पे आपको ये बताना है किस वर्ष में उसका जो वेतन है 7,000 रुपये हो गया। मान लीजिए कि ये 1995 में 5,000 रुपया था और हर साल जो है 200 रुपया उसका बढ़ रहा है। तो यानी कि हम ये पता पहले लगा ले कि इसको 7,000 रुपये कितने वर्ष में मिल जाएगा, है ना। मतलब 5 वर्ष के बाद मिलने लगेगा कि 10 वर्ष के बाद मिलने लगेगा कि 15 वर्ष के बाद। तो हमें ये पता चल जाएगा कि अगर मान लीजिए कि 8 वर्ष के बाद इसका रुपया जो है 7,000 हो गया वेतन, मतलब इसका सैलरी 5,000 रुपया शुरू हुआ और 200 रुपया हर साल बढ़ रहा है। बोल रहा है कि कितने साल में, किस ईस्वी में। यहाँ पे कहने का मतलब ये है ना कि किस वर्ष में, यानी कितने ईस्वी में इसका जो सैलरी है वो 7,000 हो जाएगा। ये क्वेश्चन में पूछने का मतलब है। और हम ये पता लगाना चाहते हैं कि कितने साल इसको लगा जब इसका 7,000 रुपया हो गया। तो आइए सबसे पहले यन का मान हम लोग याद करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि एपी क्या बन रहा है। यहाँ पर ये जो दिया गया आंकड़ा है इससे एपी क्या बन रहा है। तो 1995 में उसका कितना सैलरी था, 5,000 रुपये। तो ये हमारा एपी है। पहला तो ये 5,000 रुपया हमने लिख दिया, उसके बाद 200 रुपया और बढ़ रहा है हमारा, है ना। तो ये हो जाएगा 5200 हर साल, फिर 5400, इसी तरह डॉट डॉट डॉट। तो आपको ये बताना है कि किस साल में, कितने साल में पहले 7,000 रुपये हो जा रहा है। तो हम लोग साल निकालने के लिए यन का मान निकालते हैं, है ना। तो एन बराबर तो आपको दे दिया है 7,000 रुपया। तो मान लिया कि यनवा एन जो है यनवा पद बराबर ये 7,000 है। तो हमने मान के चला, माना यनवा साल में जो है इसका वेतन 7,000 हो गया, 7,000। अब ये तो बोल रहा है, हमने मान लिया कि 7,000, लेकिन कोस्ट इसका जो फॉर्मूला होता है ए प्लस यन माइनस वन इंटू डी बराबर 7,000 हो जाएगा। अब ए का मान क्या होगा दोस्तों। तो यहाँ से आप ए का मान निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 5,000, और डी का मान निकालना चाहेंगे तो A2 माइनस A1 यानी डी का मान 200 रुपये हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो यहाँ पे रख देते हैं आप। तो ए का मान कितना रखेंगे हम लोग, 5,000 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है हमारा 200। यहाँ पे गुणा करके 200 लिख देंगे बराबर 7,000। ये 5,000 प्लस का उधर गया तो माइनस का, तो 7,000 में से 5,000 घटेगा, कितना बचेगा बताइए तो थोड़ा, 2,000 रुपये बच जाएगा ना। 200 गुणा में और इधर आएगा तो भाग में, इधर क्या बच गया n माइनस 1। 00 से 00 कट, ये 2 से इसको कट करेंगे तो 10 बार में, यानी n माइनस 1 बराबर 10। इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा, -1 है उधर गया तो प्लस में, यानी 11 वर्ष में उसके पास 7,000 रुपया हो जाएगा। लेकिन किस ईस्वी में, तो हम यहाँ पे बोलेंगे, इसलिए सुब्बा राव के पास 1995 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 2006 ना। तो 2006 में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएंगे, ये लिख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमने लिख लिया, अतः सुब्बा राव के पास 1995 प्लस 11 वर्ष और जोड़ देंगे तो 2006 में 7,000 रुपया वेतन हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक लास्टवा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है दोस्तों, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में यानी पहले सप्ताह में 5 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1 रुपया 75 पैसा बढ़ाती गई। यानी कि वो हर सप्ताह में 5 रुपये कमा ले रही थी, फिर उसके बाद क्या की, हर सप्ताह सोची कि नहीं हम बचाएंगे भी, तो 1 रुपया 75 पैसा वो हर सप्ताह बचाने लगी। यदि बोल रहा है कि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपया 75 पैसा हो जाती है, तो यन का मान ज्ञात कीजिए।
बोल रही है कि 90वें सप्ताह में, यानी an का मान जो है दे चुका है ना। तो सबसे पहले तो वो हर सप्ताह जो बचा रही है 5 रुपया पहले उसका था बचत प्रथम सप्ताह में, दूसरे सप्ताह में क्या हो जाएगा, फिर 1 रुपया 75 पैसा बढ़ जाएगा, फिर तीसरे सप्ताह में 1 रुपया 75 पैसा फिर बढ़ जाएगा। तो यानी हमारा जो AP होगा क्वेश्चन नंबर 20 का AP जो बनेगा दोस्तों, पहले तो 5 रुपया था, उसके बाद इसमें दूसरे सप्ताह क्या हो गया, 1 रुपया 75 पैसा बढ़ गया, तो यानी 6 रुपया 75 पैसा हो गया, है ना। कितना हो गया, 6 रुपया 75 पैसा। फिर 1 रुपया 75 पैसा डालेंगे तो ये हो जाएगा 8.5 रुपया, है ना। इसी तरह डॉट डॉट डॉट, ये एक हमारा AP बन रहा है ना। तो यहाँ पे प्रथम पद क्या हो जाएगा, A का मान 5, और सार्वंतर अगर D निकालते हैं तो A2 माइनस A1 करेंगे ना, तो 1 रुपया 75 पैसा ही बचेगा, यानी 1.75। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो यनवा पद है ना हमारा 20.75 दे चुका है। ये कह रहा है ना 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत कितना है, 20.75 रुपया है। तो यहाँ पे लिखेंगे AN बराबर 20.75। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पे यन का मान आपको ज्ञात करना है, लास्ट में बोला है, तो यन का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, AN बराबर A प्लस यन माइनस 1 इंटू D बराबर क्या हो जाएगा, 20.75। अब A का मान रख दीजिए आप 5 प्लस यन माइनस 1, और D का मान क्या है हमारा, तो D का मान यहाँ पे रख देंगे 1.75 बराबर इधर क्या है 20.75। अब देखिए प्लस का उधर गया तो माइनस का, तो यन माइनस 1 इंटू 1.75 इज इक्वल टू 20.75 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, 15.75। ये गुणा में और इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा ना, 15.75 बटा में कितना हो जाएगा, 1.75। और ये इधर क्या बचा, यन माइनस 1, पॉइंट हटा देंगे ये कट भी जाएगा, है ना। तो अब बचा हमारा 175, ऊपर बचा 1575 बटा में 175। तो अगर इसे हम लोग 25 से कटाए तो 25 छक्का 150, 25 या 75 बार में, ये 25 8 200 हो जाता है, 25 7 175 होता है 7 बार में। 7 से इसे कट करते हैं हम लोग तो ये कटेगा नहीं, ये हमारा बच जाएगा 53 बटा में 7, राइट। ये फिर से कट करके देख लेते हैं, 25 छक्का 150 होगा ना, 6 बार में जाएगा, ये कट जाएगा दोस्तों, ठीक ठीक। 7 9 63, यन माइनस 1 बराबर 9, ये माइनस में उधर गया तो प्लस में, यानी यन का मान आ गया 10। तो यही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में ज़रूर आया होगा और आपका हेल्प ज़रूर किया होगा। अगर आप सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे ऑल वीडियो प्लेलिस्ट का, वहाँ पे आप क्लिक कीजिए और सारा वीडियो आप देख सकते हैं, अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। सभी वीडियो को प्लेलिस्ट में क्रमवार सजाया गया है, जिससे आपके प्रिपरेशन में थोड़ा सा भी तकलीफ़ नहीं होगा। तो जाइए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि ताकि उनका भी हेल्प हो सके, ठीक है। और हाँ, आपको बोर्ड एग्ज़ाम से मटेरियल अगर चाहिए, बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाकर और भेजा करूँगा और आप देख लेंगे आसानी पूर्वक, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।